आप मजदूरी करते हो, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है, मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको। 250 मिलता है ना, है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी। आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं, आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं। आप मेहनत करते हो, मगर जब आपको अनाज बेचना होता है, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे मिलने पड़ते हैं, तब दाम को कम कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर, इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए 2 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो, आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया, तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, बीजेपी का एक नेता आदिवासियों के भविष्य पर, आदिवासी युवा पर पेशाब करता है और फिर वीडियो को वायरल करता है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है। ये आपका अपमान करते हैं और फिर आपके पास आकर आपसे वोट मांगते हैं। भाइयों और बहनों, इनको आप सबक सिखाइए, इनको आप अच्छा सबक सिखाइए। हाँ, और ये जो किताब है जिससे आपको आपके हक मिले, रिजर्वेशन मिला, इसको ये मिटाना चाहते हैं। इसको हम कभी नहीं मिटाने देंगे। इस किताब की हम रक्षा करेंगे, इस किताब की हम रक्षा करेंगे। और आपको जो आरक्षण मिलता है,
जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछना, मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। और मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। यह सवाल आप मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? बाकी आप बातें बोलिए, मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हां या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हां या ना? यह मेन मुद्दा है चुनाव का, भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। हम आपको 1 लाख रुपए हर परिवार को देने जा रहे हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, आशा और आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं, मनरेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं। मोदी जी से आप पूछिए, क्या करोगे आप? मोदी जी, कोविड हुआ, मोदी जी आपसे कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। ये फर्क है भाइयों और बहनों। हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए और दोनों को लोकसभा में भेजिए। ये आपकी वहां पे रक्षा करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और आपका जल, जंगल और जमीन, उसकी रक्षा करेंगे वहां पे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां अरुण यादव भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।